बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की औरत अपने परिवार के साथ एक ही छत के नीचे रहती थी। सुनीता के परिवार में 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। वह चाहती थी कि घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। सुनीता बहुत ही मेहनती थी, जिसने मेहनत करके अपने बेटों का पालन पोषण किया था। सुनीता की 2 बहुएं, बड़ी बहू अंजू और छोटी बहू मंजू, दोनों ही अलग अलग स्वभाव की थीं। मंजू को सादगी पसंद थी, मेहनती और घर के बड़ों का सम्मान करने वाली थी। वह रोज सवेरे जल्दी उठती, रसोई की साफ सफाई करती और सोच समझकर खाना बनाती। भोजन ऐसा हो जो सबका पेट भरे और किसी भी चीज़ की बर्बादी ना हो, ऐसा मंजू का कहना था। उसकी रसोई में हमेशा सादगी, प्रेम और स्वाद का मेल होता था। वहीं दूसरी तरफ अंजू को दिखावा बहुत पसंद था। वह हमेशा महंगे और तरह तरह के व्यंजन बनाती, लेकिन ना उसमें स्वाद होता और ना ही प्रेम। मंजू सोचती, गांव की औरत मेरी रसोई की तारीफ करें, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। अंजू ज़रूरत से ज़्यादा मसाले डालती, तेल डालती, कई चीज़ें प्लेट में परोसने के बाद फेंक देती। उसकी रसोई बिखरी रहती और घर का खर्चा भी बढ़ जाता। और उसकी रसोई कभी साफ सुथरी नहीं रहती। कभी बर्तन पड़े रहते तो कभी सब्जियों के छिलके। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। सुनीता ने सोचा, क्यों ना साधु बाबा को मैं अपने घर पर भोजन पर आमंत्रित करूं। ऐसा सोचकर सुनीता साधु बाबा के पास गई और बाबा से बोली, बाबा कृपया करके आप मेरे भोजन का निमंत्रण स्वीकार करिए। बाबा ने खुशी से स्वीकार किया और बोले, हम जरूर आएंगे। सुनीता ने घर आकर दोनों बहुओं से साधु बाबा के लिए भोजन बनाने के लिए कहा। बड़ी बहू मंजू ने सादा से दाल चावल, हरी सब्जी और रोटी बनाई। खाना तुलसी पत्ता और स्वाद थाली में परोसा। भोजन में प्रेम और आदर झलकता था। वहीं दूसरी तरफ अंजू ने शाही पनीर, मटरी, मिष्ठान आदि परोसे। थाली दिखावे के लिए सुंदर थी, लेकिन स्वाद फीका था। साधु बाबा ने दोनों बहुओं की थाली में से भोजन परोसा देखकर चखना शुरू किया। बड़ी बहू के हाथों में भोजन अमृत के समान है। सादगी, प्रेम और स्वभाव से बना भोजन आत्मा को तृप्त करता है। ऐसा कर साधु बाबा ने सुनीता को जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ अंजू से बोला, बेटी भोजन दिखावे के लिए नहीं, सेवा और प्रेम के लिए बनता है। भोजन की बर्बादी पाप है। याद रखो, दिखावा कभी भी सच्चे स्वाद की जगह नहीं ले सकता। अंजू को बाबा की बात समझ आई। अंजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपनी आदतें बदलने का वचन दिया। अंजू बोली, अब मैं सादगी और सेवा में रसोई चलाऊंगी, किसी भी अन्न की बर्बादी नहीं करूंगी। अब घर में दोनों बहुओं की एक जैसी रसोई हो गई। प्रेम, सेवा और सादगी से घर में खुशहाली लौट आई।
गांव वाले भी सुनीता के घर को देखकर हैरान हो गए और उनके घर की मिसाल देने लगे। भोजन दिखावे से नहीं, प्रेम और सादगी से बनता है। अन्य का अपमान नहीं करना चाहिए। सच्चा सुख सेवा और बड़ों का आदर करने में ही है। सुनीता कहती है, बच्चों, हमें कभी भोजन का दिखावा नहीं करना चाहिए। प्रेम से बनाया गया सादा भोजन भी सबसे बड़ा अमृत होता है। दोनों बहुएं एक रसोई में काम करती हैं और खुशी खुशी अपने सास की सेवा करने में लग जाती हैं। दिखावा और बर्बादी से घर की शांति समृद्ध हो जाती है। दोनों ही चीज़ें घर से खो जाती हैं। कभी भी हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर हम दिखावा नहीं करेंगे तो घर में शांति बनी रहेगी और परिवार एकजुट होकर खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगेगा।